तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक संकल्प का दिया ये ज़रूर जले। पूजा आराधना का अपना स्थान है, लेकिन प्रभु भी ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे भीतर की पवित्रता अधिक प्रिय है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, विजय अग्रवाल जी? बिल्कुल, बहुत सही बात कही शरद जी। और सच पूछिए तो जो धर्म है, अगर हम मनुस्मृति से लेकर के और गीता तक के दौर को देखें, तो उसमें कर्म को ही धर्म माना गया है कि जो हमारा कर्म है उस कर्म को पूरे दायित्व के साथ सही तरीके से करना, वही हमारा धर्म है। और ऐसा तभी संभव हो पाता है, जैसे शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, कि हमारे भाव पवित्र हों, हमारे विचार स्पष्ट हों। रामचरितमानस में बहुत अच्छी पंक्ति है, जब सीता जी वाटिका में हैं और राम को देखती हैं, जब वो फूल तोड़ने आते हैं अपने गुरु के लिए, जाकी जा पर सत्य स्नेहु तेहि ताहि मिले न कछु संदेहु। शब्द देखिए कि जिसकी जिस पर सत्य से स्नेह होता है, सत्य पूर्ण स्नेह होता है, सामान्य स्नेह नहीं, सत्य से मतलब पूरी गहराई के साथ, पूरी भावनाओं की पवित्रता के साथ जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो वह हमें मिल जाता है। जीवन भी बिल्कुल उसी तरह से है कि यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, चाहे उपलब्धि के रूप में है, भौतिक तत्वों के रूप में ही क्यों न हो, भक्ति है ही, आध्यात्मिक भाव हैं, तो यदि सत्य के साथ उसके पाने की कोशिश है, प्रयास है, तो डेफिनेटली वो मिलेगा ही मिलेगा। और तुलसीदास जी लिखते हैं उसमें फिर संदेह करने की कोई बात ही नहीं, तेहि ताहि मिले न कछु संदेहु। और आपने बहुत सही बात कही कि अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, हम भी अपने अंदर कुछ इसी तरह के संकल्प की प्रतिष्ठा करें जो राम से जुड़ा हुआ है, जो राम तत्व से जुड़ा हुआ है, ताकि हमारा अंतर मन भी कहीं न कहीं थोड़ा सा ही सही, लेकिन राममय तो हो सके। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और ये कठिन जरूर लगता है, लेकिन कठिन इसलिए होता है कि हमारे स्वार्थ ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे पानी पर तेल अगर हम डालते हैं तो वो ऊपर ऊपर तैरता रहता है। हमारे स्वार्थ हमेशा हमें रोकते हैं इस तरफ आगे बढ़ने में। वो हमेशा कहते हैं कि केंद्र में तुम रहो, अपनी ही उपलब्धियों की बात करो, अपने को श्रेष्ठ बताओ। सत्य बोलना बहुत घातक होता है, अपनी कमजोरियों को छिपाओ, लेकिन इन सब स्वरूपों के साथ हम कभी प्रभु के प्रिय नहीं हो पाते। सुनिए, अभिलिप्सा इस समय कुछ गीत गा रही हैं अयोध्या में। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुखधर कंज पद कंजारुणम श्री राम
श्रीरामचन्द्र कृपालु भजवन हरण भव भयदारुणं सस्तानु बिर्व्याशे माहि देवाहिता जादायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। तो ये स्वस्ति वाचन निरंतर और मोहन भागवत जी के साथ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यजमान की तरह इन दोनों विभूतियों ने पूजा की। चंपक राय जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। महाराज उडुपी मठ, पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूं, मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र रहे सीधी तस्वीरें अयोध्या से और 11 दिन तक पूजा विधान के लिए प्रधानमंत्री सिर्फ नारियल पानी, गुनगुना पानी और फलाहार ही लेते रहे और 4 राज्यों में प्रभु श्री राम पर केंद्रित जो तीर्थ स्थल माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरि जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को महंत दिनेन्द्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति प्रधानमंत्री का सम्मान अध्यात्म जगत की, धर्म जगत की विभूतियों की ओर से, और ये वो आमंत्रित अतिथि हैं जो अपने इस संयोग पर इस समय फूले नहीं समा रहे हैं कि वो देश के उन चुनिंदा अतिथियों में हैं जो अयोध्या के इस अद्भुत प्रसंग के साक्षी बने हैं। और बहुत ही अद्भुत और दिव्य मूर्ति है। आप देखिए, करुणा भी है, स्नेह भी है, प्रेम भी है और बाल स्वरूप के प्रभु श्री राम के इस अद्भुत मूर्ति शक्ति भी है, धनुष और साथ ही उनका बाण वो भी है इस रूप में। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी
और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। निरंतर, और ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या प्रधानमंत्री इस अवसर पर अपने मन के कुछ उद्गार रखेंगे देश के सामने उपस्थित। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और ये और माननीय मंदिर की प्रधानमंत्री जी ने रेप्लिका के बारे में प्रतिकृति अपनी भावनाएं प्रकट भेंट की करेंगे। गई मोहन भागवत जी को, संघ प्रमुख। और ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए धर्माचार्य हैं जो वहाँ पहुँचे हैं, और अयोध्या का ये परिसर। और देखिए धूप खिली है आज, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा दिलचस्प संयोग है। सूर्यदेव भी मुस्कुरा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं मैं भी देखूंगा 500 वर्षों के बाद आखिर अयोध्या में